जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपका निम्मी पे आधारित है। निम्मी की लैंग्वेज बिल्कुल DGT के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इस मॉडल पेपर को हिंदी में हमने प्रिपेयर किया है और ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पेपर है जो ITI सेकेंड ईयर का, और ये सभी ट्रेडों के लिए मॉडल पेपर है। तो इसे लास्ट तक देखें और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल रट लें। इसी में के करीब आपसे 10 से 12 क्वेश्चन, इसी 5 से 6 क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से आपको एग्जाम में धरे मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस उन्हें प्रैक्टिस करना और उन्हें रट लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमने, ये जो ITI सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उससे हमने लिए हैं, जैसे कि इंग्लिश लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल्स, IT लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और जो सस्टेनेबल करियर। तो इससे हमने सारे क्वेश्चन लिए हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप एक एक क्वेश्चन देखें और आप समझने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन है, संचार सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें निम्नलिखित स्थितियां होती हैं। तो कौन सी? कॉलेज में पढ़ते समय, भाग लेते समय साक्षात्कार, और दोस्तों से बात करते समय। तो यहाँ पे संचार पूछा, कम्युनिकेशन, इंग्लिश में से कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें पूछा है कम्युनिकेशन सभी के लिए, यानी कि सभी स्थितियों के लिए ठीक है या नहीं, ये बताना है आपको। तो कॉलेज में पढ़ते समय कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है नहीं होती, तो आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। भाग लेते समय साक्षात्कार, यानी कि आपको किसी भी इंटरव्यू में भाग लेते समय आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है नहीं होती, तो यहाँ पे भी होती है। और दोस्तों से बातचीत करते हुए आपको कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, संचार की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे भी होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों में हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि संचार की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, रेणु अपने दोस्त को धन्यवाद व्यक्त करने के बारे में सोचती है। परीक्षा से पहले उसकी मदद के लिए निम्नलिखित विकल्प स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त होंगे। यानी कि कोई रेणु है जो अपनी दोस्त को, उसकी दोस्त है एक रीता, उसको धन्यवाद करने के लिए सोचती है, तो वो कौन सा वर्ड यूज करके उसे धन्यवाद अदा करेगी, उसे क्या बोले कि उसके लिए उपयुक्त वर्ड होगा, कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त होगी। तो इसमें अब ऑप्शन है हमारे, रीता बोलेगी आई एम सॉरी, या रीता बोले आपकी सभी मदद के लिए धन्यवाद, या रीता ने कहा मैं आपको बाद में देखूंगा, या रीता बोली धन्यवाद। तो इसमें से कौन सी स्थिति सबसे अच्छी है, इसमें पूछना है। यानी कि आप किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं, तब कौन सी स्थिति सही रहेगी। आई एम सॉरी, तो ये तो आप माफ़ी मांगते हैं, उसके बाद अगर आप बात करें मैं आपको देख लूँगा, ये भी आपका गलत हो जाता है। और उसके बाद रीता सिर्फ धन्यवाद, तो ये आपका सही ना होगा। तो आपको किस तरीके से व्यक्त करना है, रीता आपकी सभी मदद के लिए धन्यवाद, यानी कि रेणु रीता से बोली रीता आपकी सभी मदद के लिए धन्यवाद। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना संप्रेषित करने के लिए ईमेल भेजना एक फॉर्म है। यानी कि सूचना को दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ईमेल भेजना एक फॉर्म है। किसका फॉर्म है? बोलचाल के संचार का, यानी कि बोलचाल के कम्युनिकेशन का, या लिखित संचार का, लिखित कम्युनिकेशन का, या मौखिक संचार का, या आवाज़ संचार का। तो ईमेल हम कैसे करते हैं? ईमेल हम लिखित में देते हैं। हम कोई भी चीज़ ईमेल किस तरीके से करते हैं? लिख कर। हम किसी को मेल करेंगे लिख कर, हमारा जो भी हमें भेजना है, तो हमारा लिखित संचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, लिखित संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये IT लिटरेसी के, इंग्लिश लिटरेसी का क्वेश्चन है, जो कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चैलेंज इन लर्निंग लैंग्वेज। यानी कि आपको भाषा को सीखने के लिए एक चैलेंज नहीं है। इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन सब में से, इन चार में से, इज नॉट ए चैलेंज, यानी कि जो आपका चैलेंज नहीं है, लर्निंग ए लैंग्वेज, भाषा को सीखने के लिए आपका चैलेंज नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है लैक ऑफ वोकैबुलरी, और ऑप्शन बी है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ऑप्शन सी है लैक ऑफ मोटिवेशन, और ऑप्शन डी है लैक ऑफ कंपेनियन। तो इसमें जो आपका नहीं वाला ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, डी, लैक ऑफ कंपेनियन।
मोटिवेशन की कमी, ये आपका गलत सही हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़रूरत होती है। अगर मोटिवेशन की कमी है तब आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख रहे, तो इसमें आपका फाइनली ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें से आपको ट्रू बताना है, ट्रू कौन सी है या बाकी सब। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है यूजिंग मदर टंग टू लर्न इंग्लिश कैन बी हेल्पफुल। तो इसमें क्या है, आप अपनी मदर टंग यानी कि मदर भाषा का यूज करके, मातृभाषा का यूज करके इंग्लिश को सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखना हेल्पफुल है, यानी कि आपकी मातृभाषा में इंग्लिश सीखना हेल्पफुल है। उसके बाद में मदर टंग इंटरफेरेंस इज बैड, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। इंग्लिश कैन नॉट बी लर्न थ्रू वंस मदर लैंग्वेज टंग्स, इंग्लिश नहीं सीख सकते किसी भी वन लैंग्वेज से, तो ये भी गलत हो जाएगा। यू शुड नॉट यूज़ द मदर टंग्स वाइल द लर्निंग इंग्लिश, यानी कि आप इंग्लिश सीखने के लिए मदर टंग का यूज नहीं कर सकते। तो इसमें पहला जो आपका ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि हम अपनी मदर टंग को यूज करके इंग्लिश हमें सीखने में बहुत हेल्पफुल होगी। मदर टंग हमारी इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें ये बैड का ऑप्शन दिया है तो हमारी बैड नहीं होगी मदर टंग। उसके बाद कैन नॉट का दिया है तो कैन नॉट भी नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर नॉट यूज दिया है मदर टंग का, इंग्लिश सीखने में हम यूज नहीं कर सकते। तो ये आपकी 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने में पहला कदम क्या है। तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 है भाषा सीखने में पहला कदम क्या है। एक योजना, बी आपका लक्ष्य निर्धारित करना, सी आपका योजना से चिपके हुए, और डी आपका किताबें खरीदना। तो आपको इसमें देखना है भाषा को सीखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे। लक्ष्य योजना बनाएंगे, या लक्ष्य निर्धारित करेंगे, या योजना से चिपके हुए यानी कि हार्ड, या किताबें खरीदेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले करेंगे योजना बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ अवेयरनेस इज नॉट बी इम्पोर्टेंट व्याल प्लानिंग करियर। आजीविका योजना बनाते समय आत्म जागरूकता महत्वपूर्ण नहीं है। ये ऑप्शन आप बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट दी हुई है आपको, ये आपकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7 में, और स्टेटमेंट को आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है, सेल्फ अवेयरनेस इज नॉट बी इम्पोर्टेंट वाइल द प्लानिंग करियर, यानी कि आपको जो जीवन का करियर है उसकी योजना बनाते समय आपको आत्म जागरूकता की महत्वपूर्ण आपकी आत्म जागरूकता यानी कि खुद की जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें आपका ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको खुद की जानकारी होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं निम्नलिखित में से कौन सा आपका पहचान गठन नहीं करता है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट द कंटिन्यूटी योर आइडेंटिटी। तो इसमें है निम्न में से कौन आपका पहचान गठन नहीं करता है। तो ए है ओपिनियन राय, किसी को भी आप जो राय देते हैं वो राय। बी है वैल्यूज़, सी है लाइक्स और जो आपको पसंद वाला लाइक्स है, और डी है आपका करियर प्लान। तो इसमें जो आपका पहचान जो गठन नहीं करता है तो वो है आपका करियर प्लान। आप कुछ भी करियर प्लान बनाए तो आपको करियर प्लान है जो आपका वो जो पहचान की गठन नहीं करता। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, करियर प्लान। रट लीजिए, क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम स्क्रीन को कहा जाता है। ये कंप्यूटर का आपके क्वेश्चन है, तो IT लिटरेसी है जो आपका उसका क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है डेस्कटॉप, ऑप्शन सी है मदरबोर्ड, और ऑप्शन डी है संगणक। तो संगणक जैसा कि आप जानते हैं, संगणक हम किसे कहते हैं, कंप्यूटर को कहते हैं, कंप्यूटर को कहते हैं। और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जो भी हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हमें होम स्क्रीन हम किसे कहेंगे, ये पूछा हमसे, होम स्क्रीन के बारे में पूछा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं होम स्क्रीन के बारे में। तो होम स्क्रीन आपकी क्या होगी, मदरबोर्ड देखिए कंप्यूटर के अंदर होता है, मदरबोर्ड कुछ इस तरीके कंप्यूटर के अंदर एक चिप सी फिट होती है, तो वो मदरबोर्ड होता है आपका। तो डेस्कटॉप होता है जो आपका, जैसे कि आप ये डिस्प्ले आप देख रहे हैं, ये आपका डेस्कटॉप है। तो ये आपका डेस्कटॉप ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश स्क्रीन के नीचे स्थित ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तत्व है। यानी कि एक खोज बार, टास्क बार, समय और तारीख और अधिसूचना बार, ये आपका स्क्रीन के नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तत्व है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें से कंप्यूटर सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम के का एक तत्व है स्क्रीन के नीचे। जैसे कि आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ये मॉनिटर होता है, मॉनिटर पे इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इस तरीके से बने हुए होते हैं बार्स। तो उसमें आपका कौन सा है स्क्रीन के नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा आ जाएगा, तो वो आपका होता है टास्क बार नीचे, जिसमें आप कोई भी फाइल रन कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वो टास्क बार में दिखती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन है, टास्क बार आपको उन कार्यक्रम को देखने की अनुमति देता है जो हैं बंद, वर्तमान में खुला, भ्रष्ट या डेस्कटॉप। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से टास्क बार जो है वो आपको किन कार्यक्रमों को देखने की अनुमति देता है। तो जो बंद, तो जो बंद है उनमें तो टास्क बार में नहीं आते, जो भी प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन आपकी जो बंद है वो आपकी प्रोग्राम में नहीं आती। अब भ्रष्ट, भ्रष्ट का मतलब होता है बिल्कुल मतलब वायरलेस। और डेस्कटॉप तो आपका मॉनिटर ही होता है, जो कि आपका कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। उसके बाद में वर्तमान में जो खुली फाइलें होती हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे कि हम कंप्यूटर चलाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आपके वो स्लॉट बने होते हैं, जिनमें मान लो यहाँ पे आपने क्रोम चलाया तो क्रोम कहा जाता है, फायरफॉक्स होता है यहाँ पे फायर, तो जो वर्तमान में खुला होता है वही आपका टास्क बार में आता है। तो यहीं से आप डायरेक्ट रन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम की दुनिया में क्या शामिल है, नौकरी ढूंढना, नौकरी से आगे बढ़ना, नौकरी में बेहतर बनना और सीखना, या उपरोक्त सभी। तो काम की दुनिया में क्या शामिल है, ये आपके वर्ल्ड एंड वर्ल्ड के क्वेश्चन है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी में का क्वेश्चन आपका पिछली बार में आया था। तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका नौकरी काम की दुनिया में शामिल है। देखिए काम की दुनिया में आपका नौकरी ढूंढना भी शामिल है, नौकरी में आगे बढ़ना भी शामिल है और नौकरी में बेहतर बनना और सीखना भी शामिल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है। तो ताकत ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लक्ष्य और आकांक्षाएं, ऑप्शन सी आपका घर का पता और ऑप्शन डी आपका योग्यता। तो आपका जो कैरियर है वो आपका निम्न में से किस पे आधारित नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए ताकत पे भी होता है, क्योंकि आपकी ताकत होगी तभी आप किसी के काम को कर सकेंगे। आपका लक्ष्य और आकांक्षाएं जो कि इस पे भी निर्धारित होता है, और आपकी योग्यता एबिलिटी यानी कि जो आपकी योग्यता है उस पर भी निर्धारित होता है। तो इसमें किस पे पूछा है हमसे, किस पे निर्धारित नहीं होता है, हमें बताना है कि किस पे निर्धारित नहीं होता हमारा कैरियर। तो हमारा घर का पता है जो है वो उस पर निर्धारित नहीं होता, कि आपका घर का पता कुछ भी हो लेकिन आपका उस पर करियर निर्धारित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कैरियर में कई नौकरियां शामिल हो सकती हैं, एक कैरियर में कई नौकरियां शामिल हो सकती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी नौकरियां शामिल हो सकती हैं। सॉरी, ये स्टेटमेंट है, इसको आपको ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। एक कैरियर में कई नौकरियां शामिल हो सकती हैं, सच या झूठ। तो सच का मतलब ट्रू होता है, इसे डिस्टर्ब ना हो, ट्रू। इसका मतलब होता है फॉल्स। तो आपको बताना है। तो देखिए एक कैरियर है, कोई भी इंसान एक इंसान है तो उसका एक कैरियर माना जाता है, उसमें कई नौकरियां शामिल होती हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए, तो सच यानी कि ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए, एक व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए, ये बताना है आपको। तो ए ऑप्शन है धन, बी ऑप्शन है गुण, सी ऑप्शन है पावर और डी ऑप्शन है आपका बुद्धि। तो देखिए इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपके कंफ्यूज करने वाले आते हैं और इसी की वजह से बच्चे के मार्क्स कम हो जाते हैं, इसी क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन में, बाकी तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो देखिए आप कई बच्चे इस तरीके से सोचते हैं एक व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए, तो धन से भी इंसान सफल होता है, पावर भी होगी तभी सफल माना जाए, बुद्धि से भी सफल। लेकिन इसमें जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपके गुण होना चाहिए तभी आपको सफल व्यक्ति माना जाएगा।
तो एक व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए? गुण। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे डैश कहा जाता है। एक व्यक्ति जो व्यवसाय, मतलब व्यवसाय का मतलब है कि कोई भी उद्योग धंधा या काम धंधा व्यवसाय से जुड़ा है उसे कहा जाएगा सौदागर कहा जाएगा, उद्यमी कहा जाएगा, व्यवसायी कहा जाएगा या बिक्री कार्यकारी कहा जाएगा। तो देखिए आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे व्यवसाय देखा पढ़ के जाते नहीं तो व्यवसायी माने जाते हैं कि हाँ व्यवसाय से जुड़ा है तो व्यवसायी कहलाएगा, लेकिन ये उनका ऑप्शन हो जाता है गलत। तो इसमें ऑप्शन है आपका उद्यमी, ऑप्शन नंबर इसमें बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है। तो देखिए इसमें पूछा लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है। तो इसमें ऑप्शन है आपके कम व्यक्तियों की, कम पूंजी की, अधिक व्यक्तियों की या छोटी मशीन और उपकरण की। देखिए लघु उद्योग की बात करें तो लघु उद्योग में आपका कम व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, कम पूंजियों की ज़रूरत होती है और छोटी मशीनों और उपकरण की ज़रूरत होती है। तो इसमें पूछा बड़े पैमाने पर व्यवसाय के लिए तो अधिक व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि अधिक व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता को भी कहा जाता है निवेशक और नियोक्ता या स्वरोजगार या रोजगार चाहने वाला। उद्यमिता मतलब होता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें पूछा है निवेशक यानी कि जो आपका पैसा इन्वेस्ट करता है उसे निवेशक बोलते हैं, या नियोक्ता और या आपका स्वरोजगार या आपका रोजगार चाहने वाला। तो रोजगार चाहने वाला तो ये तो ऑप्शन कहीं से नहीं होता, निवेशक भी नहीं होगा इसमें और नियोक्ता भी नहीं होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम विनिर्माण उद्योग में के लिए संयंत्र और मशीनों में निवेश डैश के बीच है। इसमें पूछा जो मध्यम विनिर्माण है यानी कि जो मध्यम उद्योग हैं आपके, जो मध्यम उद्योग धंधे हैं उनके लिए संयंत्र के लिए यानी कि प्लांट के लिए और मशीनों के लिए जो निवेश की ज़रूरत है वो किसके बीच में है? तो 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में है, या 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, या 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, या 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। तो आपको बताना है आपके किसके बीच में है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला है 10 लाख से 2 करोड़ और 2 है 2 से 5। तो यहाँ पे देखिए मध्यम पूछा है, मध्यम उद्योग के लिए। तो मध्यम में आपका 5 करोड़ से 10 करोड़ की ज़रूरत है आपको प्लांट लगाने के लिए और आपको मशीनों को के निवेश करने के लिए। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, स्वाट यानी कि SWOT स्वाट विश्लेषण में एस का अर्थ है, यानी कि अगर हमें इंग्लिश में इसके तो इंग्लिश में इसमें पूछा है स्वाट एनालिसिस में एस किसके लिए स्टैंड करता है? तो सक्सेस के लिए और स्ट्रेंथ के लिए या सर्वे के लिए या आपका सर्विस के लिए। तो जो स्वाट एनालिसिस होता है वो आपका, तो देखिए स्वाट एनालिसिस का जो एस जो है फर्स्ट एस ये आपका, तो ये स्ट्रेंथ के लिए स्टैंड करता है, यानी कि इसका एस का अर्थ है स्ट्रेंथ यानी शक्ति। तो अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो एस का स्ट्रेंथ हो जाएगा स्ट्रेंथ, यहाँ जी होगी। उसके बाद आपका डब्ल्यू से हो जाएगा वीकनेस और ओ से हो जाएगा आप अपॉर्चुनिटी और टी से होगा थ्रेट। तो ज़रूरी नहीं है आपसे ऐसे ही पूछे, आपसे डब्ल्यू का भी अर्थ पूछ सकता है, ओ का भी अर्थ पूछ सकता है और आपका टी का भी अर्थ पूछ सकता है। तो आपको सब पता होंगे तब आप इजीली इस क्वेश्चन को करके आएंगे। तो डब्ल्यू का क्या मतलब है? वीकनेसेस, और ये से रफ कर लेते हैं। देखिए एस का मतलब हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ और आपका डब्ल्यू का मतलब होगा वीकनेस और आपका ओ का मतलब हो जाएगा अपॉर्चुनिटी और आपका टी का मतलब हो जाएगा थ्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका, इसमें बताना है आर्थिक विकास में, जो आपका आर्थिक विकास है उसमें उद्यमी की क्या भूमिका है। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्थिक विकास में उद्यमी की क्या भूमिका है। तो ऑप्शन ए है बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी है जीवन स्तर में स्थिर करते हैं, जीवन स्तर को स्थिर करते हैं, ये ऑप्शन आपका जीवन स्तर को स्थिर करते हैं, या प्रति व्यक्ति आय में सुधार करते हैं, प्रति व्यक्ति आय में सुधार करते हैं, या क्षेत्रीय विकास को संतुलित करते हैं। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला आपको बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं, दूसरा जीवन स्तर स्थिर करते हैं, या प्रति व्यक्ति आय में सुधार करते हैं, या क्षेत्रीय विकास को संतुलित करते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या है। तो आर्थिक विकास में उद्यमी की जो भूमिका है वह है प्रति व्यक्ति आय में सुधार करते हैं, क्योंकि जो आपके उद्यमी होते हैं वो आपको जॉब भी प्रोवाइड करते हैं और आपके लिए चीज़ों को और इजी बनाते हैं। तो वो प्रति व्यक्ति आय में सुधार करते हैं, क्योंकि जब आपको वो जॉब प्रोवाइड करेंगे तब आपकी जॉब लगने से आपकी प्रति व्यक्ति आय में सुधार होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को डैश कहा जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को डैश कहा जाता है। तो प्रचार कहा जाता है, साख कहा जाता है। ये साख वही होती है जो इज्जत वाली बात में, जिसमें से कहते हैं ना हमारी साख गिर गई, और जनसंपर्क या विज्ञापन। तो देखिए विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म, जो आपका डिस्प्ले पे प्लेटफॉर्म होता है वो उसको, यही उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यह को कहा जाता है, देखिए इसमें आप कंफ्यूज होते होंगे। देखिए विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता है। तो आप ये क्वेश्चन प्रचार मत लगाइए, क्योंकि प्रचार नहीं आएगा इसमें। प्रचार क्यों नहीं आएगा, प्रचार और विज्ञापन आपको एक से अर्थ दिख रहे होंगे, आपको लगेगा प्रचार भी ठीक है विज्ञान भी ठीक है, लेकिन आप किसी वस्तुओं और विचारों को, सेवाओं को किसी के प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करते हैं तब उसे विज्ञापन कहते हैं, ठीक है। इसमें विज्ञापन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME का अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा है MSME की। तो पहला ऑप्शन है आपका माइक्रो स्केल और मीडियम इंटरप्राइजेस, दूसरा ऑप्शन है मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, और तीसरा ऑप्शन है माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, और चौथा ऑप्शन है माइनर स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इसमें आपको देखिए ऑप्शन बहुत मैच करते हैं, ये ध्यान से लगाना। देखिए माइक्रो, तो एम तो होता है मैक्रो के लिए, अगर हम एम की बात करें तो एम तो माइक्रो के लिए होता है, माइक्रो, ठीक है, यहाँ तक तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद स्केल, तो एस का जो इसमें MSME के अर्थ में तो स्केल नहीं होता है, ये स्केल नहीं होगा। उसके बाद में मीडियम इंटरप्राइजेज, तो हाँ ठीक है, ME का मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। अब आपको ये स्केल के स्थान पर ढूंढना है। देखिए यहाँ पे आपका मैक्रो दिया है, माइक्रो नहीं दिया है, मैक्रो दिया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ माइक्रो, तो यहाँ माइक्रो ठीक है, आपका एम का मतलब माइक्रो होता है, और स्मॉल का मतलब ठीक है, एस का मतलब स्मॉल होता है, तो और इंटरमीडियम प्राइस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वाट विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है। इसमें देखिए आपको सहायक जोड़ी बताना है। अब इसमें आप देख रहे होंगे ऑप्शन, देखिए पहले आप ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, 4 ऑप्शन पढ़ रहे, ताकत और कमजोरी, सामर्थ्य और अवसर, कमजोरी और धमकी, धमकी और अवसर। तो इसमें देखिए आपको देखना है सहायक है, ये एक दूसरे के समान है। देखिए ताकत का उल्टा कमजोरी होता है, सामर्थ्य का अवसर, ये इसका सामर्थ्य का उल्टा नहीं होता है, कमजोरी धमकी, ये भी इसका अर्थ नहीं होता, और धमकी अवसर, ये भी उल्टा नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यानी कि ताकत और कमजोरी सहायक शब्द हैं शॉर्ट एनालिसिस में, ठीक है। शॉर्ट एनालिसिस का फुल फॉर्म मैंने बताया था, एस फॉर स्ट्रेंथ हो जाएगा आपका,
शॉर्ट एनालिसिस में हम बात करें, एस फॉर स्ट्रेंथ ये आपका दिया है, डब्ल्यू फॉर वीकनेस ये आपका दिया है, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी तो ये आपका दिया है, और टी फॉर थ्रेट तो ये आपका दिया है। ठीक है जी, ये शॉर्ट का मतलब समझ गए, इससे एक क्वेश्चन पक्का बनेगा आपके एग्जाम में, ये नोट करके जाएं आप, ये क्वेश्चन पक्का बनेगा इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ज़रूर दीजिए और हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराया, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है। तो किस में आता है? कार्यशाली पूंजी में आता है, अचल पूंजी में आता है। अचल पूंजी वो होती है जो आप सेव करके रखते हैं, ठीक है, जो सेव करते हैं, अचल पूंजी वही होती है। उसके बाद दीर्घकालिक पूंजी में आता है, जो आप दीर्घकालिक पूंजी जो आगे भविष्य निधि के लिए आप सेव करते हैं उसके लिए आता है, या पूंजीगत आय। तो आपको ये बताना है जो कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराया, बिजली आदि में जो आपने भुगतान किए हैं, भुगतान में निवेश किया है, वो किया गया पैसा आता है, यानी किस में आता है भुगतान किया गया पैसा? तो कार्यशाली पूंजी में आता है, अचल पूंजी में आता है, या दीर्घकालिक पूंजी में आता है, या पूंजीगत पूंजी में आता है। तो ये आपको बताना है, तो ये ऑप्शन आपको देना है कमेंट में ज़रूर। तो इस वीडियो में बस ये मॉडल पेपर 25 क्वेश्चन का आपका 25 क्वेश्चन आते हैं आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पेपर में, तो आप 25 पेपर सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ये बात तो ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।